आजकल सोशल मीडिया का दौर है। बहुत से नए जवान लड़के लड़कियां और बड़े बूढ़े भी आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव है। कोई इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब पे रील्स बनाते हैं, अपना टाइम पास करते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं अपनी रील्स बना के। कोई किसी विषय पे तो कोई किसी विषय पे। ऐसे एक लड़की थी दिल्ली की, जो कि इंस्टाग्राम स्टार थी। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती थी, डांस वीडियो बनाती थी, लिप सिंक करती थी, किसी के साथ डुएट करती थी। लोगों के बीच में उसके फॉलोअर्स भी बढ़ गए थे। धीरे धीरे इंस्टा की दुनिया में उसकी एक अपनी पहचान बनती जा रही थी। तो उसी सिलसिले में उसके एक इंस्टा फ्रेंड से, इंस्टा फॉलोवर से उसकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदलने के बाद दोनों के बीच जिस्मानी ताल्लुकात भी हो जाते हैं और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन घर वालों को जब पता चलता है तब तक वो 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। जब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है तो अचानक एक दिन घर से गायब हो जाती है। घर वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, अपने यूट्यूब चैनल द ट्रूथ एंड ट्रस्ट में आपका स्वागत करता हूँ। कहानी पढ़ते हैं आगे। बिहार का एक परिवार था, दरभंगा का, जिसके मुखिया का नाम होता है शंकर। बिहार में उसका काम नहीं चलता, गरीबी थी, तो दिल्ली आ जाता है कमाने के सिलसिले में। दिल्ली आता है तो दिल्ली में नांगलोई में वो एक मकान लेके रहता है किराए पे और अपना एक छोटा सा टी स्टॉल का काम करता है। उसकी पत्नी घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके घर का गुजारा कर रही है। उसका एक लड़का है मनीष और दो लड़कियां हैं, जिसमें से बड़ी लड़की की शादी हो चुकी है, दामाद भी आसपास ही रहता है। और छोटी बेटी जिसका नाम सोनिया, जिसको प्यार से घर में सोना बुलाते हैं, वो इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी। तो घर के जो चारों सदस्य हैं, पिता अपना चाय की दुकान पे चला जाता है, माँ घरों में काम करने के लिए, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, तो छोटा भाई पढ़ने के लिए चला जाता है। घर में बसती है बस सिर्फ सोनिया और सोना। वो अपना दिन भर इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, अपना यूट्यूब पे रील्स बनाती है, फॉलोवर्स उसके बढ़ जाते हैं और यही उसका काम था। पड़ोस में रहने वाले एक युवक जिसका नाम की सलीम है, तो जिसके घर की दूरी उसके घर से मात्र 500 मीटर है, उस युवक से उसको प्यार हो जाता है। दरअसल उसे पता नहीं था कि इसका नाम सलीम है। उसने अपना नाम राजू बताया था और राजू बनकर ही उसने उस लड़की से दोस्ती की थी। उनके बीच में शादी के वादे होते हैं, मगर राजू उससे शादी नहीं करता। दरअसल वो उस लड़की का यूज कर रहा था। 1.5 साल से उनके संबंध बनते आ रहे थे। अब लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट थी तो अपनी माँ को बताती है, लेकिन कर भी क्या सकते थे, माँ बाप भी क्या कर सकते थे। लड़की कहती है मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस लड़के से ही शादी करनी है। वो अपनी इंस्टाग्राम रील्स पे भी कहती थी आई लव यू भूत। दरअसल उस लड़के का नाम उसने किसी को नहीं बताया था, बस उसको भूत कहकर ही वो संबोधित करती थी और इंस्टाग्राम पे अपना प्यार का खुला इजहार करती थी, खुश रहती थी। बार बार हर दूसरी तीसरी रील में वो आई लव यू भूत कहती थी, आई लव यू भूत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ भूत, आई लव यू भूत मेरी जान। ऐसे कह के वो अपने इंस्टाग्राम रील्स पे बार बार अपने प्यार का इजहार किया करती थी। खैर, अब लड़की की माँ को पता चलता है, लड़की के भाई को पता चलता है कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। तो लड़की के घर वाले, लड़के के घर वालों से मिलने जाते हैं। लड़के की माँ हंगामा कर देती है, वो कहती है कि नहीं, मैं किसी भी कीमत पे इस शादी को नहीं होने दूंगी। दरअसल जो लड़का है सलीम उर्फ राजू, उसके बड़े भाई ने भी लव मैरिज की थी, एक हिंदू लड़की से ही शादी की थी। तो उस शादी को करने में बहुत ही समस्याएं आई थी, बहुत ही शोर शराबा हुआ था। इसी डर से शायद सलीम की माँ, सलीम उर्फ राजू की माँ, इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं। खैर कोई नहीं, धीरे धीरे आगे समय बढ़ता है। 22 अक्टूबर 2024, सोनिया उर्फ सोना घर से बिना बताए कहीं चली जाती है। 9 बजे 10 बजे का टाइम होता है, तो उसकी माँ सोचती है कि शायद इधर उधर गई होगी, पार्क में गई होगी या कहीं रील बना रही होगी, आ जाएगी।
लेकिन लड़की 12 बजे तक भी नहीं आती। 12 बजे के करीब घर वाले उसके फ़ोन में फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी स्विच ऑफ मिलता है। अब घर वाले घबरा बसते हैं। घर वाले पास के पुलिस थाने नांगलोई जाते हैं। नांगलोई में वो बताते हैं कि सर ऐसे-ऐसे मेरी बेटी सुबह गई थी लेकिन अभी तक नहीं आई है। पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी काम क्या करती है? क्या आपकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है? तो वो कहते हैं नहीं, बॉयफ्रेंड तो नहीं है। वो दरअसल पुलिस वालों से बात छुपा लेते हैं। लेकिन बताते हैं कि मेरी बेटी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती थी। पुलिस वाले भी कहते हैं कि कोई नहीं, शायद वो शाम तक आ जाएगी। आप घर चले जाएँ, जैसे ही अगला दिन होता है हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे, अगर नहीं आती है तो। उसके घर वाले घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद पश्चिम बिहार थाने से लड़की के भाई के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और उसको पश्चिम बिहार थाने बुलाया जाता है। लड़की का भाई जिसका कि नाम मनीष अपने घर वालों से इस बात को कहता है कि मेरे पास पश्चिम बिहार से एक फ़ोन आया पुलिस का और वो मुझे थाने बुला रहे हैं। तो उसके घर वाले भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि हमने तो नांगलोई में पुलिस कंप्लेंट की थी, मगर ये पश्चिम बिहार से पुलिस वालों को क्यों फ़ोन आया? खैर, मनीष थाने चला जाता है और वहाँ मिलता है। वो वहाँ पुलिस वाले उसे एक शख्स के पास ले जाते हैं। उस शख्स को देखकर वो अचानक से चौंक जाता है। दरअसल जो पुलिस थाने में पुलिस ने एक शख्स जिसको पूछताछ के लिए बैठा रखा था, वो सलीम उर्फ राजू था, जिसको देखते ही मनीष पहचान लेता है। पुलिस वाले पूछते हैं मनीष से कि क्या तुम बता सकते हो ये शख्स कौन है? मनीष कहता है हाँ, ये राजू उर्फ सलीम, सलीम उर्फ राजू है जो कि हमारे घर के पड़ोस में आस-पास में 500 मीटर ही दूर रहता है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमने इसे एक पार्क से पकड़ा है। दरअसल ये अपने एक दोस्त के साथ पार्क में बैठा था। जब हम वहाँ गश्त के दौरान पहुँचे तो ये हमें देखकर भागने लगा। तो हमने इसे पकड़ लिया और हम इसे थाने ले आए। थाने में बुलाकर हमने इससे पूछताछ की। तो इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, इधर-उधर घुमा रहे थे। लेकिन हमने थोड़ा सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि इन्होंने सोनिया उर्फ सोना जो कि इंस्टाग्राम रील्स बनाती है, इंस्टाग्राम स्टार है और उनके पड़ोस में रहती है, जिसके कि भाई तुम हो, उसका हमने मर्डर कर दिया है। ये बात सुनने के बाद मनीष के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर मनीष पुलिस को बताता है कि हाँ, मेरी बहन ने बताया था कि जब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी कि मैं सलीम उर्फ राजू से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मगर इसने ऐसा कुछ मेरी बहन के साथ किया है या ऐसा ये कुछ करेगा इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। अब पुलिस और सख्ती दिखाती है। सलीम उर्फ राजू पुलिस को दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर रोहतक के एक गांव नगीना लेके जाते हैं। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो वो एक गड्ढे की ओर इशारा करते हैं। वो समझते देर नहीं लगती गड्ढा देखने के बाद पुलिस वालों को और उसके भाई को कि जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी है जो इस गड्ढे से संबंधित रखती है। पुलिस वालों ने गड्ढा खुदवाया तो उसमें सोनिया उर्फ सोना की लाश निकलती है। जब उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो एक बड़ी ही आश्चर्यजनक, एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। सोनिया उर्फ सोना की पसली टूटी हुई थी। उसको मारने से पहले इतना ज़्यादा पीटा गया था कि उसकी कमर की हड्डी भी टूटी हुई थी। अब पुलिस और कड़ाई से पूछताछ करती है और सलीम उर्फ राजू से पूछती है कि आखिर तुम तो उससे प्यार करते थे, तुमने ऐसा किया तो किया क्यों? तब सलीम उर्फ राजू पुलिस को बताता है कि मैं और सोनिया इंस्टाग्राम पे मिले थे। वहाँ मैंने उससे अपना नाम छुपा के राजू बन के हिंदू आइडेंटिटी अपना के उसका विश्वास जीता, उससे दोस्ती की, फिर धीरे-धीरे हमें प्यार हो गया और हमने जिस्मानी ताल्लुकात हमारे बीच में स्टार्ट हो गए। दरअसल मैं उससे प्यार नहीं करता था, मैंने सिर्फ़ उसका यूज़ किया था और चूँकि अब वो गर्भवती हो गई थी और वो बच्चा गिराने को राज़ी नहीं थी, तो इसलिए एक दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं उसे अब जान से ही मार डालूँगा। ये बात मैंने अपने दोस्त पंकज और ऋतिक को भी बताई। तो इसी सिलसिले में मैंने सोनिया उर्फ़ सोना को बुला लिया। हमने जमकर शराब पी और सोनिया और सोना को भी हमने थोड़ी-सी शराब ज़बरदस्ती पिला दी। उसके बाद हम तीनों ने मिलकर ज़बरदस्ती सोनिया और सोना के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और उसको नशे की हालत में हम रोहतक लेकर नगीना लेकर चले गए। वहाँ उसका गला घोंटकर हमने उसकी हत्या कर दी ताकि उससे हमें छुटकारा मिल जाए
और गड्ढा खोदकर उसको दबा दिया खेतों के बीचों बीच, ताकि किसी को हम पर कोई शक ना हो। लेकिन उस दिन आपको गश्त करते देखा, क्योंकि हम अपराध कर चुके थे तो डर गए थे, इसलिए आपको देखकर हम भाग खड़े हुए थे। तो दोस्तों, किसी अनजान आदमी से प्यार करना, भरोसा करना कितनी बड़ी सजा हो सकती है, ये इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है दोस्त, लेकिन अगर थोड़ी समझदारी से काम लिया जाए तो ऐसे अपराध को अपने तक पहुंचने से रोका जा सकता है। अगर वो लड़की शुरू में ये बात अपने परिवार वालों से बता देती, या वो उस लड़के की थोड़ी छानबीन कर लेती, तो उसकी आपराधिक प्रवृत्ति का या उसकी असली आइडेंटिटी का उसको पता चल जाता, और वो उसके झूठे प्यार के झांसे में नहीं आती। खैर, किसी के दिल से खेलना कहीं तक भी वाजिब नहीं है, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो। अब कानून तो उस लड़के को सजा देगा ही, लेकिन जो शख्स इस दुनिया से चला गया है वो अब लौट के आने वाला नहीं है। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।